ओम शांति। 30 मई 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ ना जाए, यह ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए, यह है मंजिल। इसके लिए आत्म अभिमानी भव। गुरु लोग तो बहुत ढेर हैं, सतगुरु एक ही है। बहुत हैं जो अपने को गुरु भी कहते हैं तो सतगुरु भी कहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो गुरु और सतगुरु में तो फर्क है। सत्य अर्थात ट्रुथ, सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, ना कि मनुष्यों को। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर देते हैं। तो सत्य गुरु माना संपूर्ण सत्य, जो निराकार बाप के सिवा कोई और हो ना सके। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी परमपिता परमात्मा सद्गुरु से पढ़ते हो। तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब यह नहीं कि कोई को घूसा मारो जो गिर पड़े, नहीं। यह है रूहानी ताकत, जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। याद के बल से तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। बहुत हैं जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100%, कोई को 10% भी है। अब भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो। यह है बाप का बड़ा फरमान। निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चले ना। बाप कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कई बच्चियां बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं। बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है। हम अकेले थे, अकेले ही जाना है। उनको कोई टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे ये हमको हाथ क्यों लगाते हैं। इनमें विकारी बांस है, विकारी हमको टच भी ना करे। इस मंजिल पर पहुंचना है, देह पर बिल्कुल दृष्टि ही ना रहे। वह कर्मातीत अवस्था अभी बनी नहीं है, बनानी है। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु आधा कल्प देह अभिमानी रहे। बाप आकर अंतिम जन्म में देह ही अभिमानी बनाते हैं तो मुश्किल भासता है। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं, 8 रतन निकलते हैं। तो अपने से पूछो, हमारी लाइन क्लियर है? एक बाप के सिवाय और कुछ याद तो नहीं आता। यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। वरदान, सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता है और स्वयं भी संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं।
उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है। स्लोगन: ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ओम शांति।